हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? हैं? तो उम्मीद है सब पढ़ रहे होंगे, पुराने टॉपिक्स क्लियर कर रहे होंगे। कोई डाउट है तो बताते रहें और अपने क्लियर करते रहें। तो आज हम अगली वीडियो के साथ आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द माउथ ऑफ अ कॉकरोच। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है, पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। एक होता है इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ हेड, ठीक है, और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ द माउथ। माउथ में सिर्फ उसका ये पार्ट आएगा जिससे वो इंजेक्शन कर रहा है, मतलब खाने को अपटेक कर रहा है या खाना उठा रहा है या जो भी उसका फूड मटेरियल है। और जो सा हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हेड, उसके अंदर उसकी ये पूरी की पूरी चीज़ आएगी, उसके एंटीनाज, उसकी आइज, उसके वर्टेक्स, उसका, ठीक है। उसके अंदर हम उसके सारे अलग अलग उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह पार्ट्स ऑफ द माउथ। तो चलिए शुरू करते हैं महाजन सर के साथ हैं। तो इसके अंदर हमें इतना पता है कि माउथ है और यहीं से ही आगे इसका डाइजेशन सिस्टम शुरू होगा। माउथ है जो सा फर्स्ट इसके अंदर अपना वर्क करेगा जिससे कि वो फूड अपटेक करेगा, उठाएगा, खाएगा एंड उसके बाद ही वो ईसोफेगस से, उसके फेरिंग्स से होके एंड आगे वो पूरी की पूरी उसकी जो सी प्रक्रिया है वो चलती है। ये हमें पता है। अब जो सा सबसे मेन स्टेप है कि फूड पहले माउथ तक आए, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन हमें आगे पढ़ना है वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी जो सी इस समय चीज़ है कि फूड पहले मुंह में आए। तो वो मुंह कैसा है उस इंसेक्ट का, हमें इसके बारे में आज अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, इसकी मैं पिक्स तो मैं दिखाता रहूँगा साथ में, अगर मुझे अच्छी मिलती है, क्योंकि गूगल में मैंने सर्च किया था, कुछ अच्छे खासे रिजल्ट मिले नहीं। और डायग्राम्स बनाए हैं, डायग्राम, ठीक है ना, पता नॉन मेडिकल वाले बच्चों के कैसे होते हैं, तो ट्राई किया, समझ आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और कुछ नहीं। कॉकरोच की बात करेंगे। कॉकरोच के भी 4 मेन पार्ट्स हैं। इसको हम बोलते हैं लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल एंड मैक्सिला। अब इसको आप अपने फेस के साथ मतलब कंपेयर करके चलना, ताकि आपको जल्दी याद भी हो जाए और आसानी से समझ भी आए। सबसे पहले हमारे पास जो सा इसमें पार्ट आता है वो है लेब्रम। लेब्रम हमारा जैसे अपर लिप है, ठीक है, उसी तरह जो सा कॉकरोच का अपर लिप होगा उसको बोलते हैं लेब्रम। जो अपर लिप है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कि जिस तरह कवर शीट करते हैं ना, तो वो उसका काम होता है सिर्फ खाना आया है उसको ऊपर से ऐसे प्रेस कर देना, नीचे से आया जो सा, और उसके दोनों लिप्स के बीच में, जिस तरह हमारे फंक्शन करते हैं सेम वही फंक्शन है। बस ये कि हम इंसान हैं और वो बेचारे कॉकरोच है, तो उनको हम सीरियस लेते कम है, लेकिन अब सब्जेक्ट है तो हम अच्छे से उनको सीरियस भी लेंगे, उनको थोड़ी तवज्जो देंगे और करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लेब्रम। लेब्रम है जो सा हमारा फ्लैप लाइक या शीट लाइक इसको हम बोल सकते हैं, और ये माउथ को कवर करता है अपर साइड से। अपर साइड से कवर करने के कारण इसका जो सा फंक्शन है वो सिर्फ यही है कि ये हेल्प करता है फूड को होल्ड करने में। इसके बाद हमारे पास आता है लेबियम। लेबियम है जो सा इसका है लोअर लिप। लोअर लिप, अब हम अपने दिमाग में अगर सोचें, अगर हम अपने ही आप कंसीडर करें कि हमारा लोअर लिप है जो सा, वो काम किस लिए आता है? लोअर लिप आता है कि हमने कोई भी फूड अपने मुंह में रखा तो उसको अपटेक करने के लिए और उसको होल्ड करने के लिए अंदर की साइड, या उसको अंदर करने के लिए फूड को यूज़ होता है। तो उसी तरह से कॉकरोच का भी यही सिस्टम है, या किसी इंसेक्ट का अगर हम बात करते हैं जिसमें लेब्रम है, वो लेबियम है सॉरी, तो उसमें भी ये वही फंक्शन कर रहा है। लेबियम नीचे से फूड जो सा पिक किया है उसको इनसाइड करेगा, फर्मली अटैच होता है ये हेड से, जिस तरह हमारे यहाँ से अटैच होते हैं जो सी मसल्स है, उसी तरह से ये फर्मली अटैच होता है हेड मसल्स से। हेड की जो सी वो बोन होती है उनके साथ मसल्स के थ्रू अटैच होता है ये, और इसका काम होता है माउथ को नीचे से कवर करना। जिस तरह हमारा जो सा ये है लिप, इसने हमें नीचे से कवर कर रखा है। हमें तो दाढ़ी ने कवर कर रखा है खैर, लेकिन कॉकरोच की दाढ़ी नहीं होती इतनी जितनी हमारी है, तो उसको नीचे से कवर करके रखता है। और इसका फंक्शन यही होता है कि फूड का लॉस ना हो, क्योंकि अगर सिर्फ अपर लिप होगा और नीचे कोई लिप ही नहीं है तो फूड वो जितना मर्जी वो पिक कर ले, वो नीचे से लॉस होता रहेगा। इसलिए जो सा लोअर लिप है उसका यही काम है, जो सा फूड आया है उसको उठाना और पिक करना। ठीक है, इन्हीं दोनों लिप्स के बीच में वो फूड है जो सा प्रेस होके उसके कॉकरोच के पेट तक जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सा पार्ट आता है वो है हमारे पास मैंडिबल्स। मैंडिबल क्या होता है? कॉकरोच के टीथ। इसकी मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया, वो इसी तरह के ही दिखते हैं। ऐसे ही उसमें सिरेट मार्जिन्स होते हैं। सिरेट मार्जिन्स का मतलब होता है जिगजैग मार्जिन्स। मैं नोट्स में लिख भी दूंगा जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है कि जो सा फूड उसने अपटेक किया, ठीक है, इंसेक्ट ने, उसको च्यू करना है, कट करना है और उसको क्रश करना है।
सेम वही काम है जो उनसे हमारे तीत करते हैं। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो डार्क होता है, हार्ड होते हैं नेचर में, और काइटिनियस होते हैं। ठीक है, तो उससे बने होते हैं, जैसे हमारे में एनेमल और कैल्शियम होता है ना, उस तरह से कॉकरोच के जो से काइटिनियस फॉर्म के होते हैं, और ये ट्रू जोज होते हैं। ठीक है, ये आपसे 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि किस तरह के होते हैं, तो वो ट्रू जोज होते हैं, और क्या कहते हैं उसे, काइटिनियस नेचर के होते हैं। ठीक है, और कटिंग वगैरह के लिए ही काम आते हैं, ये आपको पता है ये। इसके बाद हमारे पास आते हैं मैक्सिला। मैक्सिला एक अलग सी चीज़ है, ये इंसानों में तो नहीं होती खैर। ठीक है, अगर होते तो हमारे भी यहाँ से अलग अलग 2 अपेंडेजेस निकले होते, नहीं है। और ये कमेंट में मत करना हाँ ये मेरी मूछें हैं। ठीक है, ये मैक्सिला में नहीं काउंट होगी। ठीक है, मैक्सिला के अंदर हमारे पास जो सा कॉकरोच है उसके पास होती है मैक्सिला। ये 2 अपेंडेजेस होते हैं, ये असेसरी जो उसमें हम इसको स्टडी करते हैं, इनका काम होता भी सेम होता है जो सा हमने अभी ऊपर उसमें पढ़ा लेबियम में। इसका भी यही काम है कि फूड को अपटेक करना है। बस ये कॉकरोच के जो से माउथ है उसके आगे 2 अपेंडेजेस लगी हुई है जिसका काम है फूड को आगे से इस तरह, जैसे क्रेन में होता है आगे से इस तरह की 2 अपेंडेजेस है, इनका वर्क है ऐसे उठा के उसको फूड को माउथ तक लेके आना। इसका भी यही काम है कि जो सा फूड है वो वेस्ट ना जाए, कि जितना उसको फूड मिला है वो पूरा का पूरा अपटेक कर सके, प्रिवेंट करता है फूड लॉस को, एंड मैस्टिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो सा मैक्सिलरी पैल्प इसको बोलते हैं, जो से ये फीचर अपने शो करते हैं। मैक्सिलरी पैल्प का मतलब है कि फंक्शन करते हैं ये पूरे पेयर के अंदर, ये दोनों एक साथ ही वर्क करती हैं, दोनों अपेंडेजेस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोफेरेक्स। हाइपोफेरेक्स क्या है? ठीक है, ये तो हमने पार्ट्स के अंदर डिस्कस भी नहीं किया था। एक्चुअली ये यहाँ से शुरू होता है माउथ के इनसाइड। ठीक है, इसका वर्क होता है फूड को टू पुश इनसाइड। जिस तरह हमारी टंग होती है वैसे ही इनके अंदर भी टंग होती है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, इसको बोलते हैं हाइपोफेरेक्स। एक ये हमारा एंटोमोलॉजी का प्यारा सा इंसेक्ट मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, मक्खी सी। ठीक है, इसको भी हम छेड़ेंगे नहीं, तो उड़ जाने दो। हाइपोफेरेक्स के ऊपर थे हम लोग। हाइपोफेरेक्स का काम है फूड को अंदर की ओर पुश करना, और सेम फंक्शन है इसका टंग जैसा। तो यही था आज के इसमें पार्ट्स ऑफ माउथ के अंदर, यही इसके 4 पार्ट्स थे। अगली वीडियो के अंदर हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार स्टडी करेंगे, और कोई भी डाउट होता है या कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम जब इसका शुरू होगा तो वो हो सकता है 2 पार्ट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि वो टॉपिक लंबा जाएगा, और उसका डायग्राम भी मैं आपको एक बताऊंगा ट्रिक, ताकि वो इजीली बन सके, और मैं हेल्प ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ। ठीक है, क्योंकि अभी काम चल रहा है उसके ऊपर, तो जितना हो सकेगा मैं बेस्ट से बेस्ट लेके आऊँगा। और इन सभी पार्ट्स की जो सी फ़ोटोज़ मैं देखता हूँ अगर अच्छी से अच्छी मिलती है तो मैं वीडियो के एंड में सारी की सारी एक एक करके पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, ऐड कर दूँगा इसमें, पोस्ट तो नहीं, इंस्टा थोड़ी है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं।